लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो गया है। राजस्थान में 2 चरणों के तहत सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक बाड़मेर पर सभी की नजर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी बाड़मेर सीट पर बड़ा दावा किया है। बीजेपी के 400 पार के दावे को विपक्ष कहीं ना कहीं भी बेबुनियाद ठहरा रहा है, तो कभी विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र संविधान को खतरे में कहा जा रहा है। रिजर्वेशन को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इन्हीं सभी मुद्दों पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ बात की एवन टीवी की संवाददाता आरती राय ने। देश का चुनाव हो चुका है और काफी आरोप प्रत्यारोप जो है भाजपा और कभी विपक्ष की तरफ से देखा जा रहा है। ऐसे में हम आज बात करेंगे, प्रेमचंद बैरवा जी हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं। सर, क्या कहेंगे, आजकल काफी आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है, कभी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर, कभी मंगलसूत्र को लेकर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो सोच और विजन जिसके साथ, जिस रीति और नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस सोच को लेकर उनके पास विजन है विकसित भारत बनाने का, और जिस तरह से उन्होंने 10 साल में जो कार्य किए हैं, जो हमारी पीढ़ियां इंतजार कर रही थी, वो कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने करके दिखाया है और इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाने का काम किया है। तो एक विजन और एक सोच के साथ चलने वाली पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और उधर जिनकी सोच नहीं है, जो इस तरह के बयान देते हैं, जो हमारी संस्कृति पे उंगली उठाते हैं, जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं। और मैं बताऊं कि जिस तरह से इनके लोग और ये पार्टी जिस तरह से पिछड़ रही है, उसका कारण यही है कि हम लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में या जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग और हर जाति, हर क्षेत्र को साथ लेकर एक राष्ट्रीयता और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित की भावना से काम कर रही है। तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता हिंदुस्तान की इस बात को लेकर साथ है कि जिस तरह से इन्होंने जब कार्यभार संभाला था, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है कि जिसमें इनके मंत्री कोई भ्रष्टाचार में नहीं रहा, और जब अन्य पार्टियां जब रही है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार और कई घपलों में जेल में भी गए और आज भी बेल पे चल रहे हैं। तो इस तरह का नेतृत्व है जो माननीय नरेंद्र मोदी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर हमारी समाज से जो पीछे की कड़ी में छूट गए, उनको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में लाने का जो काम करके और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो आम जन भावना लोगों की यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और उनका साथ देते हुए उनके सपना और उनका विजन है उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साथ है। राजस्थान की 25 सीटें हैं और 25 सीटों पे चुनाव 2 चरणों में हो गए हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी वहाँ कितनी सीटों पर आ पाएगी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में किसानों को धोखा देकर, युवाओं को धोखा देकर जिस तरह से वो सत्ता में आई थी, लेकिन इन्होंने जो 5 साल इनका जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में महिला अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के गए, दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के गए हैं। और इन्होंने केवल और केवल 5 साल कुर्सी का खेल खेला है। ना किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया, कर्जा माफ़ी के नाम पर ये आए थे, लेकिन कर्जे में और अधिक डुबोने का इन्होंने काम किया है। हमारे युवा भाइयों को जो बेरोजगार को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसको पेपर लीक कर करके इन्होंने अपने चहेतों को नौकरियां लगवाने का काम किया और उसमें घपला किया। उसको लेकर जिस तरह से माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी जैसे 3.5 महीने में कठोर निर्णय लेते हुए ऐसे लोग जो पेपर लीक में सम्मिलित थे, ऐसे 86 लोगों को SIT गठन करके उनको जेल में डालने का उन्होंने काम किया है। और इतने शॉर्ट समय में उन्होंने हमारी उज्ज्वला गैस को 450 रुपये में करने का जो काम किया है, हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 125 रुपये बढ़ाने का काम किया है, हमारे ERCP के तहत जो नदियों को जोड़कर हर खेत को जल पहुंचाने के लिए योजना का प्रारंभिक रूप दिया है, और हमारे पेट्रोल और डीजल का जो भाव समांतर नहीं था, उसको समांतर करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भाव कम करने का जो काम किया है। इतने शॉर्ट टाइम में इतना राजस्थान की जनता को संकेत दिया है कि निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। कितनी सीटों पर आ पाएंगे सर? निश्चित रूप से राजस्थान में आम जन भावना
भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना और जो विजन है राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के लिए, इसलिए 25 की 25 सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस भी दावा ठोक रही है और कांग्रेस का भी सचिन पायलट कहते हैं कि बाड़मेर की काफ़ी हॉट सीट है और वहाँ पर तो ये बिल्कुल देखिए कांग्रेस के पास केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के नाम पे कुछ नहीं है। इस तरह के बयान देते हैं जिसमें जातियां और क्षेत्रवाद को बांटने का इन्होंने काम किया। अब गुमराह होने वाला नहीं है। आम आवाम और युवा जो जागृत हुआ है, युवा जो शिक्षित हुआ है आम गाँव में, तो उन सबको देश का और देश हित और राष्ट्र हित के बारे में उनको पता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इन लोगों का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं गुमराह करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके राजस्थान में जिस तरह से इन्होंने दूसरी पार्टियों से समझौता करके सीटें छोड़ी है, कई प्रत्याशी इनके चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। तो इनकी इस तरह की जो स्थिति क्यों पैदा हुई है, क्योंकि इनके 5 साल के कारनामे जिस तरह से जनता को गुमराह करके जो राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया है, इसलिए जनता इन पे कोई भरोसा नहीं कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देश में जो अहम मुद्दा है, जो ज़मीनी मुद्दा है, गरीबी, महंगाई, महिलाएं, किसान, इस पे बात ही नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप ही दोनों पार्टियों की नहीं। देखिए आपने देखा होगा पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब 10 साल पहले कार्यकाल संभाले थे तो देश हमारा आर्थिक दृष्टि से 13वें नंबर पे था, उसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। जिनकी सोच है कि ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जो हमारी समाज के जो पीछे की कड़ी में जो लोग रह गए उनको मैं किस तरह समाज की मुख्य धारा में लाऊं, उसको लेकर अनेक योजनाएं चलाकर और गांव-गांव रथ घुमाकर उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने का जो काम किया। निश्चित रूप से उनका सोच है कि जब तक मैं राजस्थान या हिंदुस्तान में हमारे जो पीछे की कड़ी में जो हमारे हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग रह गए उनको मैं मुख्य धारा में लाऊं। बार विपक्ष ये निशाना साध रहा है कि मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, कितनी सही है ये? मैंने आपको क्या कहा, केवल इनके पास गुमराह करने के लिए कोई काम नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण के मामले में बोला है कि जब तक मैं हूँ राजस्थान हिंदुस्तान में आरक्षण खत्म नहीं होगा, न इसमें छेड़खानी होगी। और ऐसा ही हमारे अमित शाह जी ने कई बार मंचों पे कहा है कि हम आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो इस तरह के ये गुमराह करके लोगों को जिस तरह से इन्होंने 70 साल इस दलित वर्ग का और वंचित वर्ग का जिस तरह से कह के गुमराह करके वोट लिए हैं, तो अब ये लोग सब समझ गए हैं और शिक्षित वर्ग बन रहा है, युवाओं में जागृति है। तो इस तरह से ये आप गुमराह नहीं कर सकते। कर्नाटक में जो एक स्कैंडल सामने आया उस पर जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ भी नहीं किया और वरना यहाँ से भाग गए। सर इस पे क्या कहेंगे? इन्होंने अब तक किया क्या है? मतलब आप देखिए हर काम कांग्रेस सरकार के टाइम हुए हैं और जब जहाँ जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इनका विजन और इनका सोच नहीं है कि हम आम और इस हिंदुस्तान की नीति और हिंदुस्तान के निर्माण के लिए कोई काम करें। तो इनकी सोच केवल परिवारवाद और वंशवाद पे है। तो ये केवल और केवल सोचती है तो अपने परिवार और अपने वंशवाद के बारे में सोचती है और निर्णय लेने की या इनके सोच नहीं है। 400 पार का नारा विपक्ष बेबुनियादी बता रहा है, 200 पे भी नहीं टिक पाएंगी भाजपा, ये कहना है विपक्ष का। विपक्ष का तो कुछ भी कहे, इनके पास आरोप के अलावा कोई काम नहीं है। इनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है देश के लिए जिसको ये आगे बढ़ा सके। केवल और केवल गुमराह करने के लिए इनके पास बातें हैं। तो इस तरह के बयान देना ये इसी ओछी हरकतें हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से किया है, उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जनता सब जानती है कि कौन इस देश को आगे बढ़ाएगा, किसके पास रीति और नीति और राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित का जो बात कहते हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी है। इनके पास केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम है, वो कर रहे हैं, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।